अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित खंड का महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास, उससे कुछ उससे जो है जो पवन दूतिका शीर्षक है वहाँ से जो है ये लिया गया है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित है। पिछले वीडियो में हमने इसके लगभग 12 पद पढ़ा दिए थे। आज इसके आगे का पद पढ़ाएंगे। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो बच्चे पिछला वीडियो देखने के लिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या ऊपर आई बटन पर लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसकी पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं। जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप इसके भाव को समझ नहीं पाएंगे और व्याख्या करने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए आप पिछले वीडियो को देखें, इसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको भली भांति तरह से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमने पिछले वीडियो में 12 पद पढ़ लिए थे, उनका हिंदी अनुवाद बता दिया था, व्याख्या बता दी थी। आज 13वां पद है। आज हम 13वां पद पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, अक्षत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, और लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। राधा जी जो है पवन को दूती बनाकर जो है श्री कृष्ण के पास भेजती हैं और वो बताती हैं कि जब तुम यहाँ से जाओगी, मथुरा जाओगी तो क्या दृश्य होगा और वहाँ पर तुम भगवान श्री कृष्ण को, हमारे प्रियतम को किस तरह से आप पहचानोगी, इसका जिक्र जो है इस पद में किया गया है। और यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की जो शारीरिक सौंदर्य है, जो उनकी मनोरम शोभा है, उसका जिक्र जो है राधा जी द्वारा पवन को बताया गया है, ताकि पवन उसको आसानी से पहचान सके और राधा जी के संदेश को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा सके। तो क्या है इसमें, सांचे ढाला सकल बपु, सांचे ढाला सकल बपु हे दिव्य सौंदर्यशाली। तो सांचे ढाला, ठीक है, सकल बपु, सकल माने होता है संपूर्ण, अब बपु माने होता है शरीर। बपु माने क्या होता है बच्चों, शरीर। हे दिव्य सौंदर्यशाली, है दिव्य, अलौकिक है, सौंदर्यशाली है, सौंदर्य की खान है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण जब तुम मथुरा जाओगी, राधा जी पवन से कह रही हैं, जब तुम मथुरा जाओगी तो वहां पर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की शोभा किस प्रकार से देखने को मिलेगी, इसका गुणगान जो है, इसकी विशेषता के बारे में राधा जी पवन को बता रही हैं। क्या कहती हैं कि सांचे ढाला सकल बपु, सकल माने होता संपूर्ण, अब सॉरी सकल माने होता संपूर्ण और बप माने होता शरीर, कि उनका जो संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण शरीर है, सांचे माने सांचा, सांचे में ढाला माने ढला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जो संपूर्ण शरीर है वो ढला हुआ है। किसमें ढला हुआ है, कैसा है, अर्थात बिल्कुल कोमल और सुडोल है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर उस सांचे में ढला हुआ है, ऐसे सांचे में ढला हुआ है जो बिल्कुल सुडोल है, इसको जिस आकृति में घुमाया जाए वो घूम सकते हैं, और जिसे देखकर हे दिव्य सौंदर्यशाली, और जिस शरीर को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को तुम देखकर उनके अलौकिक सौंदर्य के दर्शन कर सकती हो, या अलौकिक दर्शन का आभास तुम्हें हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि उनका जो संपूर्ण शरीर है ऐसे सांचे में ढला हुआ है, इतना सुडोल है, जिसे देखकर उनके अलौकिक सौंदर्य के दर्शन आप कर सकती हो, या अलौकिक दर्शन का आभास आपको हो सकता है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। अब आगे बताया है राधा जी ने, जो सत पुष्प है, सत पुष्प माने क्या होता है बच्चों, सुंदर पुष्प। सी सुरभि, सुरभि माने होता है सुगंधी, सुरभि माने क्या होता है, सुगंधी या सुगंधित। उसकी प्राण संपोषिका, प्राण माने होता है प्राण, और संपोषिका माने होता है पोषण करने वाली। संपोषिका माने क्या होता है बच्चों, पोषण करने वाली, प्राणों को पोषण करने वाली। तो यहाँ पर राधा जी कह रही हैं कि उनके शरीर से, उस सत पुष्पों सी सुरभि उसकी, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के सादृश्य सुगंध, सत पुष्पों सी सुरभि,
उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंधित पुष्पों के समान सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली, अर्थात जो मन को आह्लादित, मन को प्रसन्नचित करने वाली है, वो दोनों कंधे, अर्थात उनकी जो शरीर की सुंदरता है वो इस तरह की है कि तुम उसकी ओर आकर्षित हो जाओगी। और जैसा ही कोई ऐसा व्यक्ति अगर तुम्हें दिखे तो समझो वो कौन है, वो हमारे प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं। आगे कह रही हैं कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। दोनों कंधे भगवान श्री कृष्ण के जो हैं, उनके दोनों कंधे ऐसे प्रतीत होते हैं, उनके कंधों को देखोगे तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे वे कंधे वृषभ वर्षे, वृषभ माने होता है, वृषभ माने क्या होता है बच्चों, कमेंट करें, वृषभ माने क्या होता है? वृषभ माने होता है बैल या सांड, वर माने श्रेष्ठ। और उनके दोनों कंधे जो हैं वो जो श्रेष्ठ कोट के या उच्च कोट के जो सांड होते हैं, उन सांडों की भांति उनके कंधे बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं, बड़े ही सजीले, और कहने का तात्पर्य है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनके जो कंधे हैं वो श्रेष्ठ सांड की तरह बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं, जिसके कारण उनके कंधे बहुत ही सुंदर और सजीले लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि भगवान राधा जी जो हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के जो कंधे हैं वो अति बलिष्ठ, ठीक है, अति बलिष्ठ मतलब होता है अति सुंदर और ताकतवर हैं। और आगे कह रही हैं कि लंबी बाहें कलभ करसी, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। लंबी बाहें, और उनकी जो बाहें हैं वो लंबी हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो बाहें अर्थात भुजाएं जो हैं वो लंबी हैं। कैसे लंबी हैं, किस तरह से लंबी है? कलभ करसी, कलभ करसी माने होता है हाथी की सूंड जैसी, कलभ करसी माने होता है हाथी की सूंड जैसी, हाथी की सूंड जैसी उनकी भुजाएं लंबी है। शक्ति की पेटिका है, और क्या है? शक्ति, उनकी भुजाओं में शक्ति का भंडार भरा हुआ है। उनकी भुजाओं में शक्ति की पेटिका, पेटिका माने होता भंडार, और उनकी भुजाओं में शक्ति का भंडार भरा हुआ, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान बल की पिटारी हैं, अर्थात बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीढ़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। अब नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, अब मोती माला लसित उनका कम उषा कंठ होगा। आगे राधा जी कह रही हैं, क्या करें? राजाओं सा सिर पर लसा, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीढ़ होगा, दिव्य आपीढ़ होगा। तो राजाओं का सिर पर लसा, लसा माने क्या होता है? लसा माने होता है सुशोभित होना। लसा माने क्या होता है बच्चों? सुशोभित होना। दिव्य माने दिव्य, अनोखा, अलौकिक। और आपीढ़ माने होता है मुकुट। आपीढ़ माने क्या होता है? मुकुट। क्या होता है बच्चों? आपीढ़ माने होता है मुकुट। तो यहाँ पर जो है अब राधा जी जो है कह रही है, उनके जो उनका जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य का वर्णन करते हुए राधा जी कह रहे हैं कि राजाओं सा सिर, राजाओं सा सिर, राजा माने राजाओं जैसा सिर, सिर माने होता है मस्तिष्क, कि उनके मस्तिष्क पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य होगा। अपूर्व यानी अनोखा सौंदर्य होगा, और उस सौंदर्य कैसे होगा? उस दिव्य मुकुट के समान होगा। उनके मस्तिष्क पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। भगवान श्री कृष्ण को जब तुम देखोगे तो जिस प्रकार से राजा महाराजा होते हैं उनके सिर पर जो है मुकुट होता है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के सिर पर जो है मुकुट होगा वो जो है सौंदर्य का अपूर्व, सौंदर्य से युक्त अपूर्व मुकुट विराजमान होगा, मुकुट शोभायमान होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और शोभा होगी, शोभा होगी उभय श्रुति,
उभय माने होता है दोनों, और श्रुति माने क्या होता है बच्चों? कान। श्रुति माने क्या होता है बच्चों? कान होता है, और उभय माने होता है दोनों, दोनों कान। स्वर्ण के कुंडलों की, स्वर्ण माने सोने के, कुंडलों के समान होंगी तो शोभा होगी। और इसके बाद उनके दोनों कान, शोभा होगी उभय श्रुति में, उनके दोनों कानों में, उनके दोनों कानों में जो है मनोहर स्वर्ण कुंडल से सुशोभित होंगे, स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। या वह सोने के कुंडल पहने हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान जो है सोने के कुंडलों से अति शोभायमान हो रहे हैं या सुशोभित हो रहे हैं, जिससे जो है उनकी शोभा अत्यंत बढ़ जाती है। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू कयूर होंगे, और मोती लसित उनका कंबुसा कंठ होंगे। नाना रत्ना कलित, नाना माने होता है अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, नाना माने अनेक प्रकार के, रत्ना कलित रत्नों से जड़े हुए, रत्नों से जड़े हुए, और भुज माने होता है भुजाएं या हाथों में, और मंजू कयूर, कयूर माने होता है भुजबंद, कयूर माने क्या होता है? भुजबंद यानी बाजूबंद। तो रत्ना, नाना रत्ना कलित भुज में, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू कयूर होंगे। नाना माने होता है विभिन्न प्रकार के, और वे उनकी जो वे अपनी दोनों भुजाओं में, भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित, रत्ना कलित माने होता है रत्न से जड़ित, भुजाओं माने भुज माने भुजाओं या बाहों में, वे अपनी दोनों भुजाओं में या दोनों बाहों में रत्न से जड़ित भुजबंद, कयूर माने भुजबंद यानी बाजूबंद, जड़ित बाजूबंद धारण किए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और मोती माला, और उनके जो कंठ में, जो कंठ है उनका कंबु के समान, कंबु, कंबु माने क्या होता है? शंख के समान, कंबु माने क्या होता है बच्चों? शंख के समान। और उनका जो गर्दन है, कंठ जो है, ठीक है, उनका जो कंठ है या गर्दन है, वह जो शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली गर्दन, उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी। मोती लसित, मोतियों से युक्त उनका कंबुसा यानी शंख की गर्दन जैसा, शंख जैसा कंठ होगा, उस शंख जैसे कंठ में मोतियों की माला पड़ी होगी, जिससे जो है उनकी शोभा और बढ़ रही होगी। ऐसे व्यक्ति अगर तुम्हें कोई मथुरा में मिल जाए तो समझोगे कौन है? वो हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी हैं। आगे अगले पद में राधा जी और उनकी व्याख्या कर रही हैं और बता रही हैं क्या कहना है आपको वहां जाकर। तेरे में है ना यह गुण जो, तेरे में है ना यह गुण जो, तू व्यथा सुनाए, और व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। आगे राधा जी जो हैं इस पद में राधा जी बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि जब तुम श्री कृष्ण के पास जाना, राधा जी ने पवन को दूती बनाकर कहाँ भेजा है? भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा है। और वो पवन को बता रही हैं, समझा रही हैं कि तुम वहां जाना तो क्या क्या कहना, किस प्रकार से हमारी बात को रखना। समझा रही है कि मुखविहीन होने पर भी, यानी तुम्हारा मुख नहीं है, तुम बोल नहीं सकती हो, लेकिन तुम मुखविहीन होने पर भी तुम्हें क्या करना है, किस तरह से हमारी बात को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाना है। कि विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से, तुम विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अमौखिक रूप से जो है आप उन्हें हमारे संदेश को सुनाएं। किस प्रकार सुनाएं, जिसका जिक्र जो है इस पद में राधा जी ने किया है। क्या किया है देखिए। तेरे में है ना या गुण जो व्यथा सुनाए, कि तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं है, तुम बोल नहीं सकती हो, तुम बोलकर हमारी व्यथा को, हमारे संदेश को जो है भगवान श्री कृष्ण को सुना नहीं सकती हो। तो क्या कह रही हैं कि राधा पवन से कहती है कि तुम श्री कृष्ण के सामने मेरे दुखों को वाणी से कह पाने में असमर्थ हो। तेरे में है या अनुगुण,
तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है जो मैंने व्यथा, जो मैंने दुख आपको बताए हैं, तुम उनको जाकर भगवान श्री कृष्ण को सुना सको, क्योंकि तुम बोल नहीं सकती हो। तो तुम बोल नहीं सकती हो तो क्या करना है, तुम्हें अमौखिक रूप से, तुम्हें क्रियाकलापों के माध्यम से मेरे संदेश को, मेरी बात को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाना है। इस कारण तुम मेरी इस व्यथा और संदेश को उन तक पहुंचाने में अपनी तीव्र बुद्धि, जो तीव्र बुद्धि है तुम्हारी, जो विवेक है, उसका प्रयोग करते हुए आप उचित क्रियाकलापों, व्यापारों को प्रखर मतियों, व्यापारों को प्रखर मतियों, युक्तियों से चलाना। प्रखर, व्यापारों को प्रखर, प्रखर माने क्या होता है बच्चों, तेज या तीव्र। अब मति माने होता है बुद्धि, मति माने क्या होता है, बुद्धि। और युक्ति माने होता उपाय, युक्ति माने उपाय। तो तुम उन तक मेरा संदेश पहुंचाने के लिए तुम अपनी जो तीव्र बुद्धि है, तेज जो बुद्धि है और विवेक है, उसका प्रयोग करते हुए उचित क्रिया व्यवहारों, उचित क्रिया व्यापारों, ठीक है, विभिन्न प्रकार से आप मेरी इस बात को, मेरे संदेश को, प्रियतम तक पहुंचा देना, समझा देना उनको। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। और जब तुम जाना, मथुरा जाना और उनके भवन में जाना, तो क्या होगा, यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें मेरे प्रियतम नजर आए, जो कैसे होंगे, बैठे हों जो निज सदन में, जो अपने सदन में, अपने भवन में, अपने घर में बैठे हों, मेघ सी कांति वाले। और उनकी पहचान क्या है, वे बादलों की कांति के सदृश प्रतीत होंगे। मेघ माने बादलों की कांति, माने कांति के समान या बादलों की चमक के समान वाले भगवान श्री कृष्ण जब अपने घर में बैठे होंगे, तो चित्रों को, अपने घर में, अपने भवन में, अपने महल में बैठे होंगे, तो क्या करना, तो किस तरह से हमारे संदेश को उन तक पहुंचाना। तो आगे राजा जी कह रहे हैं कि तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो चित्रों को इस भवन के, कि चित्रों को इस भवन के, कि अपने घर में बैठे मिले, तब तुम भवन के सारे चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना। जहां भगवान श्री कृष्ण बैठे हों, बादलों की कांति वाले, अपने घर के अंदर, तो वहां पर जो चित्र लगे हों, उन चित्रों को तुम ध्यान पूर्वक देखना, बहुत ही ध्यान से। उन चित्रों में कुछ ऐसे चित्र भी होंगे जो हमारी व्यथा को व्यक्त कर रहे होंगे, जो हमारी मनोदशा को व्यक्त कर रहे होंगे। आगे राधा जी और समझाकर कह रही हैं, क्या कह रही हैं, कह रही हैं, जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले कोई चित्र, जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, और प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, और आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। कितना जो है सुंदर मनोरम जो है वर्णन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने किया है। तो यहाँ पर क्या कह रही है राधा जी, तो राधा जी कह रहे हैं, जब तुम वहां जाना, भगवान श्री कृष्ण जब अपने घर में बैठे हो, तो उनके उस कमरे में, उस महल में अगर कोई चित्र लगा हो, तो उन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना, और उसमें कोई ऐसा चित्र तुम्हें मिल जाए जो हमारी विरह वेदना को व्यक्त कर रहा हो, तो तुम क्या करना, जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले कोई चित्र, अगर उन चित्रों में कोई विरह विदुरा माने क्या होता है, विरह माने होता है दुख, विरह विदुरा माने क्या होता है, वियोग से दुखी हुई कोई ऐसा चित्र हो जिसमें वियोग का वर्णन हो, दुख का वर्णन हो। कि जो चित्र, आगे राधा जी कहते हैं कि यदि उन चित्रों में, जो भी चित्र वहां पर भगवान श्री कृष्ण के महल में लगे हों, तो उन चित्रों में जो भी चित्र वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे, तुम्हें वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र तुम्हें दिख जाए, तो तुम तो जाके निकट उसके, तो तुम उस चित्र के निकट जाकर के, पास जाकर के भाव से यूं हिलाना, और उसको जो है इस भाव से हिलाना कि क्या हिलाना, कि मेरे जो प्रियतम हैं क्या हो जाएं, प्यारे हो के चकित जिससे, कि प्यारे जो हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं, वो चकित हो जाएं, विस्मित हो जाएं, और विस्मित होकर चित्र की ओर देखें, और इस चित्र की ओर अपना ध्यान
आकृष्ट करें या उस चित्र की ओर देखें। इस तरह से उस चित्र को हिलाना कि भगवान श्री कृष्ण उस चित्र को देखने के लिए मजबूर हो जाएं, और जैसे ही वो चित्र को देखेंगे आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। और मैं आशा करती हूँ, ये मुझे पूरा विश्वास है या मुझे लगता है कि उस गृहिणी का, उस गृह विदुरा का चित्र देखकर उन्हें मेरी याद आने लगेगी, अर्थात उन्हें मेरा आभास होने लगेगा कि मैं भी उस चित्र की भांति गृह अग्नि में जल रही हूँ। जिस प्रकार इस या स्त्री जो चित्र में दी गई है उसको देखेंगे, उसको देखते ही उनको मेरी याद आ जाएगी कि राधा जी भी जो हैं इसी तरह जो हैं गृह की अग्नि में जल रही होंगी। तो आशा है यूं सूरत, राधा जी कहते हैं मुझे पूर्ण आशा है कि उनको इस चित्र को देखकर मेरी सूरत को मुझे याद कर लेंगे, मेरी याद आ जाएगी। जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, आगे राधा जी कहते हैं जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कितना सुंदर जो है चित्रण जो है कवि ने किया है कि जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो। तो राधा जी आगे कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि इसमें राधा जी भगवान पवन दूतिका को संदेश देकर भेजा है, और वो कह रही है पवन से कि यदि श्री कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र हो जिसमें उद्यान में यानी बाग बगीचे में बेचैन से घूमते हुए प्राणी तुम्हें नजर आ जाएं, तो उन्हें हिला देना और उस मुरझाए हुए फूल को श्री कृष्ण के चरणों पर रखने के लिए कह देना कि जो उसको हिला देना, उसमें जो मुरझाए हुए फूल हैं उन फूलों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देना। क्या कहती हैं राधा जी, देखिए राधा जी पवन से कहती हैं जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, क्या कहती हैं, यदि तुम्हें श्री कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र दिखे जिसमें अनेक जो उद्यान हो, उद्यानों का बाग बगीचों का कोई चित्र लगा हुआ मिले तुम्हें, तो क्या ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, ओ हो, और उसमें जो प्राणी हैं अर्थात जो जीव जंतु हैं वो विपुल माने बहुत से अधिक मात्रा में घूमते हुए, बावले माने पागल की भांति जो है इधर उधर घूम रहे हों उस बगीचे में। तो ऐसा कोई चित्र मिले जिसमें उद्यान बना हो, बाग बगीचा बना हो और उसमें बेचैन से घूमते हुए प्राणी दर्शाए गए हों, तो उन्हें हिला देना। तो क्या करना, तो जाके सन्निकट और उसके पास जाकर के उसको हिला के उसे भी और उसको भी हिला देना, तुम उसको भी हिला देना। और ताकि जब वो चित्र हिले तो भगवान श्री कृष्ण उसे देखकर गृह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए, देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो उस देवात्मा को उन भगवान श्री कृष्ण को ब्रज के जो व्याकुल ब्रजवासी हैं उनकी सूरत, उनको याद जो है, उनकी स्मृति जो है भगवान श्री कृष्ण को हो आए, इसकी हो आए, ब्रजवासियों की याद जो है भगवान श्री कृष्ण को उस उद्यान को देखकर वहां पर जो जीव जंतु जो प्राणी घूम रहे हैं, बावले होकर घूम रहे हैं। बावले क्यों हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बावले हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यार में जो है पागल हो रहे हैं। ऐसा दृश्य उनको देखकर उनको ब्रज के गोपियों की याद आ जाएगी, ब्रज के ग्वालों की याद आ जाएगी, ब्रजवासियों की याद आ जाएगी। तो जाकर आप उस उद्यान के चित्र को जरूर हिलाना अगर कोई हो, जिससे उनकी स्मृति जो है उसकी ओर देखें और ब्रजवासियों की स्मृति उन्हें हो आए, याद हो आए। आगे कहा गया है, आगे राधा जी कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक वाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है।
तो आगे राधा जी कहती हैं कोई प्यारा कुसुम कुमला, अगर कोई सुंदर सा प्यारा सा, कुसुम माने होता है फूल और कुमला माने मुरझाया हुआ, गेह माने घर में पड़ा हो। अगर राधा जी पवन से कहती हैं, पवन को से कहती हैं कि अगर उनके घर में कोई मुरझाया हुआ फूल, सुंदर प्यारा सा फूल पड़ा हुआ हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तुम उस मुरझाए हुए फूल को अपनी पवन के द्वारा उसे उड़ा करके उनके चरणों पर डाल देना। यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला। और उनको इस तरह से बतला देना, उन्हें यह समझा देना, उसे आभास करा देना कि इस फूल के समान कुमलाई हुई एक वाला है, एक व्याकुल वाला है, वालिका है। मिलाना, मिलाना हो कमल पग। मिलाना माने होता है उदास। मिलाना माने क्या होता है बच्चों? उदास। और फूलों के समान व्याकुल एक वाला है जो आपके इस कमल रूपी पगों को, इन चरणों को चूमना चाहती है। इस फूल की भांति आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। इस तरह से राधा जी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से पवन को सूचित कर रही हैं, बता रही हैं कि इस तरह से तुम जाना और वहाँ पर अपने अमौखिक क्रियाकलापों के द्वारा हमारी याद दिलाना, जिससे भगवान श्री कृष्ण जो है उनको हमारी स्मृति हो आए। अगला पद है, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, और जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्यारे मंज उपवन, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। अब यहाँ पर जो है राधा जी पवन को कृष्ण के समक्ष अपना संदेश भेजने के लिए जो वांस हैं, कमल के खिले हुए फूल हैं, उनके माध्यम से उनको शिक्षा देना चाहती हैं। क्या कहती हैं? राधा पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं? जो प्यारे मंज उपवन, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। जो भी जो प्यारे मंज, जो हमारे जो प्रियतम हैं, जो भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्री कृष्ण हैं, यदि तुम्हें किसी उपवन या बगीचे में खड़े नजर आ जाएं, उपवन या वाटिका में खड़े नजर आ जाएं, तो तुम क्या करो? छिद्रों में जा कुड़ित, छिद्रों में जा कुड़ित। छिद्र माने छेदों में प्रवेश करके, कुड़ित माने होता है बजाना। वेणुसा, वेणु माने क्या होता है बच्चा? वेणुसा मतलब बांसुरी के समान, बांसुरी के समान। और कीचको माने बांस में, जो बांसुरी के समान बांस हैं उनमें जो छेद होते हैं उनमें प्रवेश करना, और प्रवेश करके जो है तुम उस बांस को जो है बांसुरी के समान ध्वनि उससे निकालना, कीचकों को। तो कि तुम उन बांसों के छेदों में प्रवेश करके या पहुंच करके उन्हें बांसुरी के सादृश्य बजाना। जिस प्रकार से बांसुरी बजती है, ठीक उसी प्रकार से उन बांसों में प्रवेश करके तुम उसको बांसुरी के समान ध्वनि निकालना, आवाज निकालना और उनको बजाना, ताकि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती है, ताकि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती है। होवेगी सुरति उनको, होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। तो क्या होगा? तो उन्हें जो है इस बात का स्मरण हो जाएगा कि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती गोपिकाओं की याद आ जाएगी। तो गोपिकाएं जो हैं उनकी बांसुरी को सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल उत्साहित हैं। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उनकी बंसी को सुनने के लिए उनकी दीर्घ उत्कंठता है, दीर्घ लालायित, बहुत लंबे समय से लालायित है उनकी बांसुरी को सुनने के लिए, ऐसी याद जो है उनको हो आएगी। फिर आगे राधा जी कहती हैं, क्या कहती हैं? कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यूं देना है ये भगनी जतला एक
अब हो जो नेत्रा आँखों को हो विरह विदुरा वार से वारी में बोरती है। तो लाके फूले कमल दल, लाके फूले कमल दल, तो लाके फूले कमल दल। राधा जी पवन से कहती हैं कि लाके फूले कमल दल, कमल दल माने कमलों का समूह, कमलों का समूह। लाके माने ला करके, श्याम के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने, कि मेरे प्रीतम के सामने, मेरे प्रीतम के समस्त अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, थोड़ा थोड़ा माने धीरे धीरे, विपुल माने व्यापक अधिक जल में व्यग्र हो डुबाना। व्यग्र माने व्यथित होकर, व्याकुल होकर, दुख के साथ या व्याकुल होकर जो है उसको डुबोना। और इस दृश्य को जब वो देखेंगे, कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर तुम उस जल में डुबोगी, तो उसको देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, क्यों देना ये भगनी जतला। अब राधा जी पवन को बहन कहकर संबोधित करते हुए कहती हैं, भगनी माने क्या होता है बच्चों, बहन। भगनी माने क्या होता है, बहन होता है। अब अभोज नेत्रा, अभोज नेत्रा माने होता है कमल के समान नेत्र वाली, कमल के समान नेत्र वाली। आगे राधा जी कह रही हैं कि हे बहन, या देख श्री कृष्ण को इसका आभास हो जाए कि कमल नेत्र वाली राधिका वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को, आंखों को हो विरह विदुरा बारी में बोरती हैं। बारी माने जल में, बारी माने बच्चों क्या है, जल में, जल में जो है बार बार बोरती हैं। कि इसी के समान, इन कमल दल पंखुड़ियों के समान ही राधा जी भी अपने नेत्रों, राधा जी भी कमल नेत्रों वाली जो राधा जी हैं, कमल के समान जिनके नेत्र हैं राधा जी, वो भी वियोग में पागल होकर, व्यथित होकर, व्याकुल होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रखती हैं। अर्थात उनके नेत्र जो हैं, कमल जैसे नेत्र आंसुओं में डूबे रहते हैं, आंसू के समान जल में डूबे रहते हैं। अर्थात वो दिन रात व्यथित रहती हैं, दिन रात रोती रहती हैं, आपके प्रेम में, आपके ब्रह की अग्नि में दिन रात जलती रहती हैं। तो इस बात को जो है आप बता देना, बहन करके संबोधित किया है पवन को राधा जी ने। एक बार फिर से देखते हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यूं देना ये भगनी जतला एक अभोज नेत्रा आंखों को हो विरह विदुरा वारी में बोरती है। कि मेरे प्रियतम के सामने ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना, ताकि हे बहन या देखकर जो भगवान श्री कृष्ण है इनको इसका आभास हो जाए कि कमल नेत्रों वाली राधा जी वियोग में व्यथित होकर, व्याकुल होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डूबे हुए रखती हैं। अर्थात वो दिन रात रोती रहती हैं, दुख में रहती हैं। अगला पद है धीरे धीरे लाना, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। अब कैसी होती विरह वश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ। आगे राधा जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं, राधा जी बता रही हैं कि पवन को कि कदम्ब के फूल और वृक्षों के पत्तों के माध्यम से अपना संदेश सुनाने की विधियों को बता रही हैं कि किस प्रकार से आप मेरे संदेश को उन तक पहुंचा दें। तो धीरे लाना, धीरे लाना, बहन कर, बहन माने होता है, बहन माने क्या होता है, उठा कर गए। नीप माने होता है कदम्ब, अब पुष्प माने फूल, कदम्ब के फूल को। तो राधा जी पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कोई ओ प्यारे के चपल दृग, हमारे प्यारे जो हमारे प्रियतम हैं, मेरे प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जो चपल माने होता है चंचल, चपल माने क्या होता है, चंचल, अदृग माने नेत्र, उनके चंचल नेत्रों के आगे धीरे से, क्या है, धीरे से लाना। मेरे प्यारे जो प्रियतम भगवान श्री कृष्ण है, उनके जो चंचल नेत्र हैं, उनके चंचल नेत्रों के सामने धीरे से ला करके नीप का पुष्प,
नीप माने कदम्ब का फूल रख देना, उठा करके धीरे से उस नीप के पुष्प को उठा करके ला करके उनके नेत्रों के सामने रख देना या डाल देना, जिससे यह प्रकट हो सके। क्या प्रकट हो सके? ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आशंकता हो, और यह प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में, मैं इस फूल की भांति मैं उनके वियोग में, मैं इनके वियोग में। आशंकिता माने क्या होता है बच्चों? आशंकिता माने होता आशाओं में या संदेहों में, संदेशों से परिपूर्ण या संदेहों में परिपूर्ण। ऐसा देना प्रकट दिखला, और उनको इस बात को प्रकट या जान सके, प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार विभिन्न प्रकार की शंकाओं से घिरी रहती हूँ। कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता, और मैं नित्य प्रति जो है आपके मिलने की आशा में, आपसे मिलन की आशा में इस कदम्ब के फूल के समान पुनः पुनः या बार बार रोमांचित होती हूँ। नित्य माने रोजाना जो है मैं रोमांचित होती हूँ। मैं विरह के बस में, विरह के बस में होकर के मैं इस कदम्ब के फूल की भांति आपसे मिलने के लिए बार बार रोमांचित हो उठती हूँ, व्याकुल हो उठती हूँ। आगे राधा जी कहती हैं, अगला पद है कि बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवेंगे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। अब इस पद में राधा जी क्या कह रही हैं? क्या कह रहे हैं कि बैठे नीचे जिस बिटप, बैठे नीचे जिस बिटप, बिटप माने होता है वृक्ष, श्याम माने भगवान श्री कृष्ण, हो में माने हो, कि भगवान राधा जी पवन को बता रहे हैं कि हे पवन, जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्याम हमारे प्रियतम बैठे हों उसी वृक्ष के पास आप जाना। जिस भगवान श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हो तुम उसी पेड़ के पास जाना, और कोई पत्ता निकट उनके नेत्रों के ले हिलाना, और पत्ता और उनकी आंखों के सामने तुम उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनकी आंखों के सामने ला करके बड़ी ही चतुरता पूर्वक, बड़ी ही होशियारी के साथ उसको उनके नेत्रों के सामने लाकर हिला देना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, और बड़ी ही चतुराई के साथ उस पत्ते के माध्यम से बड़ी ही अपनी चतुराई के साथ उसको हिलाना, और तुम मेरे प्रियतम को इस बात से अवगत करा देना कि क्या करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पा करके मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरे उनको ये बात विदित करा देना, ज्ञात करा देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। मेरे चिंता, ठीक है, विजित माने होता, विदित माने होता ज्ञात कराना, और चिंता विजित माने होता चिंता द्वारा जीते गए, चिंता द्वारा जीते गए। क्लांत माने क्या होता? क्लांत माने होता थका हुआ या मुरझाया हुआ। तो राधा जी कह रही हैं उनको इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर ली है, चिंता ने मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर लिया और मुझे किस प्रकार से थका दिया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण या आपके प्रिय के वियोग में वह प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंता करती रहती हैं, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी रहती हैं, और उनकी इस समय जो शारीरिक मनोदशा बहुत ही व्यथित और व्याकुल है। अगला पद है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूख दे नित्य जाना। आगे राधा जी पवन को संबोधित करते हुए कह रही हैं, क्या कह रही हैं? इस पद में राधा जी ने बताया है कि श्री कृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजने से पहले, यानी वहां जाने से पहले ही ये पवन को समझा रही हैं। अभी पवन वहां गई नहीं है, अभी पवन दूती बनकर मथुरा गई नहीं है, लेकिन अभी जो है राधा जी वहीं अपने महल में ये बता रही हैं कि आप जाना तो वहां क्या क्या करना, किस किस तरह से हमारे संदेश को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाना।
वो बता रहे हैं कि वहां मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन लतिका और पेड़ के पीले पत्तों के माध्यम से उनके प्रिय को उनकी प्रेमिका की स्थिति का ध्यान कैसे कराओगे, इसका जिक्र जो है राधा जी ने इस पद में किया है। क्या किया है देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका। सूखी जाती, तुम्हें कोई सूखी हुई, मलिन माने होता उदास, व्याकुल, दुखी, लतिका माने बेल, लतिका माने बेल या लता, जो धरा माने पृथ्वी पर पड़ी माने पड़ी हो। तो राधा जी पवन से कहते हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर, जैसे ही तुम मथुरा की भूमि पर पग रखोगी तो तुम मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे, मुरझाई हुई लता दिखाई दे, तो उसे कृष्ण के पैरों तक या कृष्ण भगवान के पैरों के पास तक ले जाकर उसे गिरा देना। तो पावों के निकट उसको श्याम केला गिराना, तो उसको, तो उस सूखी हुई मलिन उदास मुरझाई हुई लतिका या बेल को तुम भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निकट पर ले जाकर वहां रख देना या गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से बंचिता हो, और इस प्रकार से ले जाना, इस प्रकार से उस लता को उनके समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर में, कि प्रेम विहीन रहकर में प्रीति से वंचिता। प्रीति से वंचिता का मतलब होता है, प्रीति माने प्रेम से, वंचिता माने वंचित है, वंचिता माने वंचित है या अलग है। और उन्हें इस प्रकार से स्पष्ट रूप से प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन, प्रेम से वंचित रहकर मैं भी उसी लतिका की समान, उसी लतिका, उसी बेल की तरह मुरझाकर सदा सूखती जा रही हूँ। जिस प्रकार से ये लतिका या बेल सूखती जा रही है चिंता में, ठीक है, आपकी चिंता में, विरह में, ठीक है, प्रेम के बिना ये बेल जो है सूखती जा रही है, ठीक इसी भांति मैं भी इस बेल की भांति सूखती जा रही हूँ। इस बेल के माध्यम से आप मेरी व्यथा को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, और मैं भी इस लतिका की भांति जो है नित्य प्रतिदिन जो है प्रेम के वियोग में इस लतिका के समान जो है सूखती जा रही हूँ। आगे राधा जी कह रही हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, ओ तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे सबल रखना, ओ उन्हें यूं बताना, और पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। क्या कहा है इसमें बताया है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे सबल रखना, ओ उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। तो इसमें बताया है राधा जी ने कि कोई पत्ता नवल तरु का, अगर कोई नया वृक्ष है, अभी जो नया पेड़ है उसका कोई पत्ता पीला हो रहा हो, यदि नए पेड़ के पत्ते पीले पड़ गए हों और ऐसे पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े, तो तुम क्या करना, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो तुम हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के आंखों के सामने उस नए पेड़ के, नए वृक्ष के पत्ते को या नई कोपलों के पत्ते को जो है तुम भगवान श्री कृष्ण के आंखों के सामने धीरे से उसे रख देना, धीरे धीरे सब रखना, ओ उन्हें यूं बताना, और धीरे धीरे उनके नेत्रों, दोनों नेत्रों के सामने इस प्रकार से लाना, और उन्हें उस पत्ते के माध्यम से, नवल तरु के पत्ते के माध्यम से ये बताने का प्रयास करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता था हमारा। पीला होना, प्रोसिता माने पत से बिछड़ी हुई, प्रोसिता माने क्या होता है, पत से बिछड़ी हुई। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार से पत से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। पीला होना, पीली पड़ती रही हूँ मतलब दुख, प्रबल दुख से। जिस प्रकार से कोई स्त्री अपने पति से बिछुड़ जाती है तो उसे अपार दुख होता है, प्रबल दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है, और दुख के कारण जो धीरे धीरे पीली पड़ जाती है, पीली मतलब दुख में व्याकुल हो जाती है, ठीक है, उसका शारीरिक जो सौंदर्य है वो भी नष्ट होता चला जाता है। ठीक उसी स्त्री के समान मैं भी नित्य प्रति जो है पीली पड़ती जा रही हूँ, विरह की अग्नि में जलती हूँ। आगे कह रही हैं
यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी विठाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, और थोड़ी सी भी रज चरण रज जो लाना देने देगी हमें तू, हाँ कैसे हो, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकोगे। अब राधा जी जो है आगे इस पद में बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि यूं प्यारे को विदित करके, यूं प्यारे को विदित माने होता अवगत कराना, बताना, सर्व मेरी विधाएं, सर्व माने सभी, और विधाएं माने दुख कष्ट या वेदनाएं। तो राधा जी कह रही हैं कि वह कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों की धूल ले आए, और यदि उससे कुछ भी ना हो सके तो बस उनके पावों को छूकर ही चली आए। तो इस पद में राधा जी जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं कि क्या कह रही हैं राधा जी पवन दूती से, कि यूं प्यारे को विदित करके, कि कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपना करके, यूं प्यारे को विदित करके मेरी सब व्यथाएं, मेरी जितनी भी सारी व्यथाएं हैं, दुख है, कष्ट है, उनको भगवान श्री कृष्ण को बता देना, ठीक है, अवगत करा देना, और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल को लाने, और बताने के बाद उनके पैरों की धूल ले आना, उनके धीरे धीरे बहन करके, बहन माने उठा करके, और धीरे धीरे उठा करके उनके पावों की धूल जो है ले आना। जब तुम वापस आना तो अगर उनके पावों की धूल जो पड़ी हुई हो, उनके नीचे पाँव के नीचे की धूल हो, उसको आप अपने साथ ले आना। क्यों? थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, क्योंकि उसके बिना मैं अपने दुख को, दुखी मन को समझा नहीं सकूंगी। यानी अगर तुम थोड़ी सी भी उनके पैरों की धूल, पैरों के नीचे की धूल नहीं लाओगी तो मैं अपने इस दुख को नहीं समझा सकूंगी, मैं अपने को नहीं समझा सकूंगी। तो आगे राधा जी कह रही हैं, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, तो मैं कैसे अपने इस व्यथित व्याकुल हृदय को मैं आभास करा सकूंगी, ज्ञान दे सकूंगी कि मेरा संदेश जो है भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच गया है। ये अंतिम पद है, देखिए, पूरी होवे ना यदि तुझे से अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कितना जो है इस पद में विरह जो है प्रकट हो रहा है राधा जी का। तो क्या कहते हैं राधा जी, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, जो बातें मैंने तुमको बताई हैं, यदि मेरे द्वारा समझाए गए, मेरे द्वारा बताए गए कार्यों को पूर्ण करने में तुम सक्षम ना हो, ना कर सको, पूरा ना कर सको, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा। तो क्या है, तो बस मेरी एक विनती मानकर तुम यहाँ से चली जाओ, तुम केवल एक ही मेरी विनती मानकर यहाँ से चली जाओ। क्या करो, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, कि छू करके, कि तुम केवल उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली जाना। और जितनी बातें मैंने बताई अगर वो बातें तुमसे ना हो सके तो तुम केवल वहां जाना और केवल उनके कमल रूपी चरणों को स्पर्श करके, प्रेम के साथ स्पर्श करके जो है पुनः वापस आ जाना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नव जीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी, तुमको स्पर्श करके ही जीवित रख सकूंगी। इस प्रकार से जो है यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने अपने इस महाकाव्य प्रिय प्रवास में जो पवन दूत का है उसके अंतर्गत किया है। बच्चों, ये कैसा लगा है तुमको ये सेशन, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगले वीडियोज में हम जो इसके जो महत्वपूर्ण पदांश है उनकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।